चलो टेक्स्ट बुक में है ना, बस वो लेके ना, टेक्स्ट बुक है सबके पास, एक ही बस है ना वो, लेकिन अरे चौक सब कहाँ है? आज डेट कितना है? 11। कौन सी टेबल था तुम लोगों का? ये टेबल, अच्छा। दिस से है ना, बीच में आ जाना। अरे इस साइड में आ जाना। अरे ये क्या, इधर आ जा। सो एक बार ये टेबल पड़ा है, टेबल पड़ा है। सो बस बता दे उसमें क्या समझ में आया, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हम बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ो। ये नहीं, ये टेबल अभी बाकी लोग भी थोड़ा हेल्प करो। ये सब इसमें जोड़ दिया। तो अभी क्या लिख रहा है? लिख रहा है कि ये टेबल से हम कौन सी चीज एक्सप्लेन करने वाला है वही लिख रहा है। मतलब अगर पीरियोडिक टेबल देख के हमको ऐसा बोल सकता है कि इधर से इधर जाने का टाइम रेडियस क्या होगा, इधर से इधर जाने का टाइम आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ठीक है? वो सब एक क्या है, नॉर्म है। क्योंकि हमने वो सीएल का केस में भी थोड़ा अनोमली बात किया है। सीएल और सल्फर याद है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक एनोमली हमने बोला कि ऊपर से नीचे आने का टाइम वैल्यू
कम हो रहा है, लेकिन ज्यादा हो गया। वो क्या है, याद है? वो क्यों याद नहीं है? वही मैंने उस दिन बोला, जो जो उस दिन याद नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस में आके याद नहीं याद नहीं है बोल के थोड़ी चलेगा। चैप्टर खत्म ही नहीं होगा, एक ही चैप्टर एक महीना और चलेगा। जो जो डाउट है उसी दिन पूछना, क्लास के बाद कुछ भी डाउट है तो क्या पूछना। ये डाउट क्लियरेंस के लिए हमारा वो दो दो पीरियड है ना, हाँ 2 पीरियड है ना, उसने थोड़ा टाइम यूज कर सकता है, नहीं है तो हर दिन में ये एक्सप्लेन करके नहीं चलेगा, ठीक है। और अभी हमको ये देखना है कि कॉमन ट्रेंड्स क्या है, इधर से इधर जाने का टाइम क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने का टाइम क्या होगा। व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन, दैट्स रिटन हियर, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करो, कोई और एक्सप्लेन करे। ये तो पूरा काम इसका हो गया है, पूरा लिख दिया, कोई और एक्सप्लेन करना। सिंपल है, इधर देख, इधर क्या दिया है, बस ये देख के एक्सप्लेन कर सकता है। ऊपर से नीचे जा रहा है, इधर एरो सब दिया है, ऐसे ही एक्सप्लेन करना, क्या दिक्कत है? हम्म हम्म इधर नहीं, उधर क्या है, इधर इस साइड। तुम लोग पसंद कर रहा है ना, सो इस साइड करके कर, ऐसे ऐसे करेगा। मैं अभी ऐसे क्लास करना शुरू किया तो कैसा होगा, ये होगा ना, सो इससे क्या, ठीक है। वो बोलोगे तो अभी तुम इधर खड़े हो जा, ये बोलोगे जाके इधर इधर ऐसे करके कैसा होगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर, ये क्या है? हमारा टॉपिक है कि समराइज ऑफ पीरियोडिक टेबल। समरी ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। हम सब जानते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है। यहाँ यहाँ एस ब्लॉक है, हम्म ये डी ब्लॉक है, हम्म ये बी ब्लॉक और नीचे वाला एफ ब्लॉक। हम्म एस ब्लॉक में मेटल्स, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड बी ब्लॉक में नॉन मेटल्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेटल्स होगा, हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेटल्स होगा। एलिमेंट्स मतलब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट में मेटल होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मेटल्स होगा, होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा कॉपर आयरन सब कहाँ आ रहा है, इधर ही आ रहा है, ठीक है चलो। हाँ, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन सी है, एक्टिनोइड्स एंड लैंथेनोइड्स, ठीक है। इन पीरियड्स जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। एटम का साइज छोटा है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है कौन सी, हाँ और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी, आयनाइजेशन एंथैल्पी Na को ज्यादा होगा या K को ज्यादा होगा? देखो मैं अभी ऐसे टेस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, सो देखना कहाँ लिखा है, वो ग्राफ देखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ग्राफ थोड़ा पीछे पीछे करना। टेक्स्ट बुक फेमिलियरिटी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्स्ट बुक फेमिलियरिटी है तो
बहुत कुछ चीज हमको अपने आप क्लियर कर सकता है। तो ये अभी बोला कि ये समझ में नहीं है सीएल का क्या है, सल्फर का क्या है। अगर एक बार हम ये फेमिलियर है, ये अभी मुझे पता है ये कितना पेज के पीछे है ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो मुझे बस ये 2 पेज या 1 पेज ऐसे करना है। देख, 1 पेज 2 पेज करके ये आ गया। सो किसके लिए कम है आयनाइजेशन एंथैल्पी? तुमने अभी बोला ऊपर से नीचे आने के टाइम क्या हो रहा है। सो मुझे उसमें कंफ्यूजन हुआ। सो हम कुछ नहीं करना है, बस इधर में जाना है। सो Na का या पोटासियम का, वो तो एक ग्रुप में है ना। सो देखना किसका कम है। हाँ, सोडियम। देखो इधर ये ग्राफ है, ये सोडियम है, ये क्या है, किसका, ये क्या है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है। सो किसका कम है, सोडियम का कम है या पोटासियम का कम है? किसका कम है? किसका कम है? बाकी लोगों को भी देखना है। क्या किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है? पोटासियम। और हम नीचे जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, और भी कम हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो थोड़ा सा ही कम हो रहा है, लेकिन क्वांटिटेटिवली देख रहा तो कम ही हो रहा है ना। देखो अभी नहीं, मैं अभी बोल रहा, अभी कंफ्यूजन नहीं हो, तूने इतना जितना बोला वो सब सही था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए वो बोला, ठीक है। बाकी करने में ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं तो एटम का रेडियस इंक्रीज होता है, इसलिए एटम का साइज बड़ा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अब हम रिलेशन बिटवीन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। Electronegativity directly proportional to non-metallic character, और electronegativity inversely proportional to metallic character। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है तो नेगेटिव मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ये कहाँ से डिराइव किया? बुक से। हाँ, बुक में कहा है। अभी देखा ये ने क्या किया, क्या किया, बुक पढ़ा, ठीक है। वही सब लोग करेंगे, नहीं करना है, ये कंपल्सरी है। एक बार एटलीस्ट एक चैप्टर पढ़ लिया तो हमको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि चैप्टर में कहाँ कहाँ है चीज। तो हमको कुछ डाउट्स आ रहा है तो उधर जाके ट्राई कर सकता है, नहीं है तो एक्चुअली टेक्स्ट बुक, मुझे भी पता, तुम लोग बस अभी 11th में आ गया है ना, तो इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट बुक है, इतना सब्जेक्ट से पहले वो फियर एक्चुअली कॉमन चीज है कि हाँ ये सब इतना है, ये पढ़ पाएगा, इतना बड़ा बड़ा टेक्स्ट बुक है। लेकिन अगर हम इफ यू आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम ना, ये सब पढ़ सकता है, मतलब पूरा टेक्स्ट बुक हमको कंप्लीट कर सकता है। अगर तुम लोग पूरा टेक्स्ट बुक कंप्लीट किया तो बोर्ड, एंट्रेंस एग्जाम, कुछ भी एग्जाम हो वो बहुत आसान होगा, ठीक है। एटलीस्ट एक बार सबको गो थ्रू करना है। और कुछ ये एग्जाम्पल्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, के तरीके क्वेश्चन ही आ रहा है सब एग्जाम्स में, इसमें आंसर्स भी दिया हुआ है। इसके बाद तुम पीछे जा रहा था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो, और एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे आसान प्रिपरेशन मटेरियल क्या है बताए, जब एग्जाम पढ़ने के टाइम ऐसा देख, इसमें क्या दिया है, क्वेश्चंस विथ, एक सेकंड वेट करना। एंट्रेंस एग्जाम में क्या तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, हाँ वो क्या डिस्क्रिप्टिव पूछता है। एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछता है, डिस्क्रिप्टिव,
हम्म, हाँ हाँ, एमसीक्यू पूछता है। एक सेकेंड, सो पहले वो उसमें भी डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन इतना लोग देना शुरू किया, सो देवर changed it to they have changed it to MCQ क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन होगा ए बी सी डी होगा, मोस्टली इंटरसेक्शंस में 4 ही ऑप्शंस होगा, ठीक है। सो ऐसे ही तुम लोगों को इधर भी कुछ ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास पीवीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल है, ऐसा कुछ टेक्स्ट बुक सब है एंट्रेंस एग्जाम्स का, लाइब्रेरी में चेक किया? हाँ ठीक है, एक बुक है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल नीट का पीवीक्यू उसका टेक्स्ट बुक है लाइब्रेरी में क्या? है, 12th बच्चों के पास है, ठीक है। सो वो सब भी एक बार पीवीक्यू ट्राई करना है। सो मोस्टली इन ऐसे बुक्स में क्या होगा कि सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा, ठीक है। सो वो भी एक बार ट्राई करना, लेकिन फर्स्ट टाइम टेलिंग इधर भी बहुत ऐसा क्वेश्चन है, एटलीस्ट ये तुम लोगों को देखना ही है, इससे भी बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू करो। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने जब डिक्रीज होता है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ये टेबल में फोकस करो, इधर तुम लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो सकता है इस साइड पे, वो क्या है? सब देखना, सब देख के एक बार बता देना, इसमें एक कंफ्यूजन चीज है। हाँ। एक चीज हमने अभी तक बात नहीं किया, वो है इसमें सिंबल है। हाँ बढ़ क्यों रहा है? चौक देना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाँ 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 हाँ। तो मतलब इससे काइंड ऑफ अभी के लिए ये समझो कि इलेक्ट्रॉन को खींचने का काइंड ऑफ पावर, ठीक है, वही है। लेकिन लिखने का टाइम ये नहीं लिखना है जैसे हमने कल डेफिनेशन लिखा है ना, वही लिखना है। समझाने के लिए क्या बोल रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन खींचने चाहता है, वही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो तुम बोल रहा है लेफ्ट टू राइट जाने में ये ज्यादा क्यों हो रहा है? अगर हम सेकेंड पीरियड का लिया तो एन का कितना है? 11 है फॉर एग्जाम्पल। अभी हमने शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, ठीक है, 281। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या लेना चाहता है? देना चाहता है, सिंपल। लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे गया तो मुझे थोड़ा ऐसे गया तो 282 होगा, 283 होगा, 284 होगा। 284 कौन सी है? 285, ठीक है। सो मैं ऐसे ऐसे गया तो ये कौन सी है? क्लोरीन। सो इलेक्ट्रॉन खींचने का
पावर के बारे में हमने बात कर रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला तो 288 हो जाएगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। सो किसको बहुत मन होगा कि खींचने लिए, किसको होगा? सो ये सिलिकॉन, फास्फोरस, फ्लोरीन, ये सब एक पीरियड में या ग्रुप में? पीरियड में। पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, सो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अभी समझ में आया लेफ्ट टू जाने में इलेक्ट्रॉन खींचने का मन ज्यादा क्यों हो रहा है? और ये भी है कि इसका साइज भी क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। साइज छोटा हो गया तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। हाँ, तुम क्या बोला था? यही बोला था, ठीक है। चलो, तो नहीं, इसमें एक कंफ्यूजिंग चीज हो सकता है, इसे देख के बता सकता है। एक अभी तक हमने जो डिस्कस किया क्या नहीं है, तुम से चले जाओ इधर, चुपचाप बैठे हो, तुम 3 लोग डिस्कस करके बता देना एक कंफ्यूजिंग चीज है इसमें, क्या है? बताओ, ओपन टू ऑडियंस आल्सो। अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया ऐसे एक चीज है इसमें, क्या है? बोल दो, ये तो इधर बैठा है, इधर तक आवाज आना चाहिए। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ वो हमको बोल सकते हैं कि ऊपर जाने में साइज कम हो रहा है। अगर साइज कम हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। नहीं, सिंपल सोचो तुम लोग, हर चीज में कॉम्प्लिकेटेड सोच के फायदा नहीं है। देख इधर एक चीज ऐसे ही, अभी तक हमने ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट बोल रहा था ना, इधर क्या दिखा है? क्या? हाँ टेढ़ा है ये कैसे आ गया? पता नहीं, वही तो पूछ रहा था, ये कंफ्यूजिंग चीज है। तो ऐसा ऐसे क्यों बोला? ये एक छोटा सा सिंबल सोचो कुछ टाइम, ये देखे मुझे बता तुमको कुछ गड़बड़ क्या लग रहा है? हाँ वही तो पूछा था, इसके लिए तो 2 मिनट वेट किए, कोई बोला नहीं। एक साइड वाइज जा रहा है ना, ये लेफ्ट टू राइट बोल रहा हमने अभी तक, ऊपर टू नीचे बोला, नीचे टू ऊपर बोला, राइट टू लेफ्ट भी हमको बोल सकता है। लेकिन ये क्या है ऐसे, ये तो नीचे टू ऊपर भी जा रहा है, लेफ्ट टू राइट भी जा रहा है ना, ऐसे लिखा तो, ऐसे लिखा तो क्या हो रहा है? ऊपर टू नीचे भी आ रहा है, राइट टू लेफ्ट भी आ रहा है। तो इसमें क्या लिखा है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऐसे जा रहा है तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऐसे आ रहा है तो क्या हो रहा है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। सो ये हमको कैसे समझ कर सकता है, वो भी एक सिंबल है। मैंने क्या बोला, ऊपर टू नीचे आने का टाइम मेटालिक कैरेक्टर को क्या होगा? क्या बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, है ना। इधर टू इधर आने के टाइम क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो इधर क्या लिखा है? मेटालिक कैरेक्टर ऐसे जा रहा है तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, लिखा है इसमें। वेक्टर चैप्टर पढ़ा है? वेक्टर चैप्टर पढ़ा है? सो ऐसे एक वेक्टर है, ऐसे एक वेक्टर है, इसको प्लस करने के बाद क्या होगा? सो ऐसा करना है ना हमको, ये सब याद है, ये ट्रायंगल सब। तो वही इधर भी यही है। क्या हुआ? ये दोनों में इसको कंबाइन करके ऐसे लिखा, ठीक है, समझ में आया? इधर भी सेम चीज है, ठीक है। चलो ये समझ में आया?
समझ में आया? डाउट है तो बोलना। समझ में आया या नहीं आया? इसका मतलब क्या है? ये कौन सी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है कि अफिनिटी काइंड ऑफ ट्रांसलेशन। अफिनिटी का मतलब पता है? अफिनिटी काइंड ऑफ रिलेट्स टू अफेक्शन काइंड ऑफ थिंग, मतलब इसको चाहिए। ठीक है। सो तुम लोग को ये पूछ सकता है कि तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आर काइंड ऑफ सिमिलर टर्म्स, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? क्या हो सकता है? ये एक्चुअली सही बोला। ये बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमको एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? कल लिखा है ना, पढ़ा एक बार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स क्या है? इधर ही है, a qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electron to itself is called electronegativity. So ये किसमें है? एक केमिकल कंपाउंड में है। केमिकल कंपाउंड मतलब क्या है? वो अगर एक अकेला आटम को लेके मुझे बोल सकता है या नहीं बोल सकता? इसका डेफिनेशन ऐसे ही मैंने बोला है कि एक शेयर्ड क्या है? एक कंपाउंड में है, क्योंकि सो इट्स टॉकिंग अबाउट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक एटम को भी हमको बोल सकता है। ठीक है, वो दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट्स है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस भी क्या है? इलेक्ट्रॉन दी लव फॉर इलेक्ट्रॉन। इसको बाद में तुम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफोबिक। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉनफोबिक मीन्स इलेक्ट्रॉन हेटिंग। ठीक है, तो वो सब काइंड ऑफ सिमिलर टर्म्स है। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ठीक है। मेटल का कहाँ पे? इधर क्या रहेगा? ये वायलेट चीज क्या है? मेटालिक। हाँ, वो एक्सप्लेन कर रहा था ना। अरे वही तो, ये सब इतना सब तो उस टाइम चुपचाप क्यों बैठे हो? वही तो हमने एक्सप्लेन किया था। लेफ्ट टू राइट जाने में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ऊपर टू नीचे जाने का टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। सो ऐसा हमको दो रिलेशन मिला है। सो कंसीडर दिस एज अ वेक्टर। ये दोनों वेक्टर मैंने ऐड किए तो क्या होगा? आई विल गेट ए वेक्टर लाइक दिस। ठीक है, लाइक दैट। इधर एक ऐसे ही टेढ़ा वाला आ गया है। बस हमारे पास दो रिलेशन था, हमने वो कंबाइन कर दिया। ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ तो उसको जो आठ करेंगे हाँ तो ये जा रहा है, तो ये नीचे से होना चाहिए। क्या बोल रहा है? लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज हो रहा है। हाँ नीचे से जाने से increase होगा। हाँ तो अगर हम इसको हाँ दो फिंगर मारते हैं हाँ तो रिजल्ट आ जाएगा। ये तुम लोग वेक्टर कब पढ़ा है? समर कोर्स में। वेक्टर चैप्टर शुरू नहीं हुआ? खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा वेक्टर पढ़ा है या नहीं। तुम एक बार करो, वो रिवाइज करके आ जा करो। ठीक है, उसमें ट्रायंगल लो याद है? हाँ, ट्रायंगल लो याद है? वेक्टर में कैसे ऐड करना है, कैसे सब्सट्रैक्ट करना है, वो सब। ठीक है, वो सब एक करके आया ना। ठीक है, हम बात करें। अभी तो टाइम हो गया ना। तो नेक्स्ट क्लास है हमको। आज भी एक और क्लास है ना, 12:20 to 1। ठीक है, उसमें बात करेंगे। एक बार देख के आना वेक्टर का नोट। तुम लोग का हो गया? तो इसको क्लैप दो, अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलो।